और अब आपके लाने प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लाने आज नामांकन पत्रों की जांच करी गई। ई चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय सीटों के लाने 7 मई को चुनाव हुए। प्रदेश में तीसरे चरण में कुल 144 अभ्यर्थियों द्वारा 223 नाम निर्देशन पत्र दाखिल करे गए। मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र से 18 प्रत्याशियों द्वारा जमा करे गए नामांकन की जांच के दौरान 2 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त हो गए हैं। उतई जिला कांग्रेस अध्यक्ष मधुराज सिंह तोमर द्वारा जमा करो गौ प्रतिष्ठानी प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी निरस्त कर दो गौ। अब चुनावी मैदान में 16 प्रत्याशी बचे हैं। नाम निर्देशन पत्र भर चुके प्रत्याशी 22 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। उतई चौथे चरण के लाने नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। 26 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्रों की जांच करी जाए है। 29 अप्रैल तक नाम वापस लाए जा सकते हैं। चौथे चरण के लाने 13 मई को मतदान हुई है और सभी चरणों में भय मतदान की मतगणना 4 जून को हुई है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लाने जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू करोगा है। इनमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लाने करी जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिसे अन्य श्रोता भी मतदान के लाने प्रेरित हो गए। आप और भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकेंड को एक बढ़िया सो वीडियो संदेश रिकॉर्ड करो और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पे अपने नाव और निवास स्थान के नाव के संगे भेज दो। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के संगे प्रसारित करें। और हाँ, आप और भी मतदान अवश्य करियो। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने कही कि नए आपराधिक कानूनन को लागू होबो स्पष्ट रूप से दर्शात है कि देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर चंद्रचूड़ ने कही कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों आपराधिक कानूनों को लागू होबो दर्शात है कि देश अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लाने तैयार है। उन्हें कही कि इन कानूनन में आपराधिक न्याय की दिशा में भारत के कानूनी ढांचे को एक नए युग में बदल दो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग पर जोर देते भय डॉक्टर चंद्रचूड़ ने कही कि आपराधिक जांच के मामलन में न्यायपालिका को AI की मदद से जांच की प्रगति में मदद मिल है। उन्होंने कही कि प्रक्रियाओं में असामान्यता को पतो लगावे के लाने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रयोग करो जा सकत है। उन्हें जा भी कही कि सभी नए कानून तभी सफल हुई है जब देश को प्रत्येक नागरिक इन्हें अपनाए। उतई कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कही कि 21वीं सदी में नए आपराधिक कानूनन को लागू होबो एक ऐतिहासिक कदम है। उन्हें जा भी कही कि इन कानूनन में ऑनलाइन जांच और ई-फाइलिंग जैसे विशेष प्रावधान भी शामिल हैं। और अब बात करने लेते हैं मौसम की। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों भाई बारिश के बाद फिर से गर्मी को असर शुरू हो गया है। दिन भर तेज घाम के कारण तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों में इंदौर, जबलपुर सहित 19 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। आंधी के संगे बारिश को अलर्ट भी जारी करो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 21 से 23 अप्रैल तक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ को असर रहे। ई के चलत भय बूंदाबांदी और आंधी को दौर रहे। 21 अप्रैल को इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुरना, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, मंडला, कटनी, उमरिया, डिंडोरी, शहडोल और अनूपपुर जिलों में बारिश के आसार हैं। 22 अप्रैल को नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और अनूपपुर में बारिश हो सकत है। जबकि 23 अप्रैल को सिवनी, मंडला और बालाघाट में जिलों में बारिश होने की संभावना है। तो जे हते बुंदेली समाचार।